अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ का प्लान है दोनों का? बस शिजा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, so we're just going to the doctors. और रमला, how are you? I'm good, Alice. तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया? Oh really? That's great. हाँ, रमला को बिजनेस सीखने का दिल चाह रहा था, तो रंधावा जी ने कहा क्यों ना ऑफिस ज्वाइन कर ले। चलो, best of luck with that. Thank you. See you guys. मायरा, बेटा ऐसे अकेली क्यों खड़ी हो? तो और क्या करूं अम्मी, घर के काम अब करने देती नहीं है और मेरे पास कुछ करने को है नहीं। चलो बेटा, तुम ये फ्रूट खाओ। हालत देखिए अपनी, पीली पड़ गई हो बिल्कुल। नहीं अम्मी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अच्छा आप ये बताएं, अब्बू आ गए? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आए। कल रात को आतिफ की कॉल आई थी। आतिफ भाई की कॉल आई थी? तो अम्मी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बेटा, बहुत देर से कॉल आई थी, तुम सो गई थी ना, और फिर उसने भी मना कर दिया था। अच्छा, क्या कह रहे थे भाई? हैरान हो रहा था कि तुम्हारी फुप्पी ने तुम्हें इतने दिन तक मैके में कैसे रहने दिया। तो आपने क्या कहा? क्या कहती बेटा, इधर उधर की बातें करके टाल दिया। लेकिन रिश्ता तो खून का है ना, तुम्हारा इकलौता भाई। अगर पता ना भी हो तो भी ऐसे रिश्तों में इंसान को लामहौला दूसरे की परेशानी का एहसास हो जाता है और वो भी परेशान हो जाता है। अच्छा अम्मी, आप प्लीज आतिफ भाई को मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा। आपको पता है ना वो कितने हसास है मेरे मामले में। फजूल में परदेश में परेशान हो जाएंगे। अरे बेटा, मुझे अंदाजा है इस बात का, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे अब्बू को भी मना कर दिया कि उसको ना बताए। अच्छा ये बताओ, बिलाल की कोई कॉल आई थी? नहीं अम्मी, अगर आई होती तो आपको जरूर बताती। पता नहीं किस मिट्टी के माधु से मेरी बेटी की शादी हो गई है। तुम्हारे चाचा चाची खफा हैं तुमसे? नहीं तो आपको किसने कहा? अभी वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे थे तुमसे। 5 मिनट बाद ही तुम्हारे चाचा को कोई काम याद आ गया। और चाची साहिबा वो तो किचन से बाहर ही नहीं आ रही थी। आपको क्या पता बिलाल, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते ना, उनके साथ ऐसे ही सलूक होता है। अच्छा, कोई जरूरत नहीं है इनके यहाँ जाने की। तो फिर पूरा दिन घर में बैठ के आपके हिना आपा के फरमुदात सुनती रहूं। मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। झूठ बोल के कम से कम घर से बाहर निकलने का मौका तो मिल जाता है ना। ये गलत बात है सरताशिया, और आज के बाद मैं तुम्हें झूठ बोल कर नहीं लाऊंगा। और सच तो आप हिना आपा के सामने बोल नहीं सकते। हिना आपा के लिए मुंह संभाल कर बात किया करो, क्योंकि उनको मैंने हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है, समझी तुम? बिलाल, आप लोग हिना आपा की शादी क्यों नहीं करवाते? देखिए अभी तो इतनी उम्र भी नहीं है उनकी, शादी तो हो ही सकती है ना। ये तुम्हारा मसला नहीं है। और जल्दी करो, देर हो रही है, अम्मी के लिए मेडिसिन भी लेनी है। खत्म हो गई है। शिजा, तुम इतनी चुप चुप क्यों बैठी हो? रमला ने आपका ही ऑफिस क्यों ज्वाइन किया? कम ऑन यार, आप मना भी तो कर सकते थे। मैं एकदम से कैसे उन्हें मना कर सकता हूँ? मौका देके डांट से बात करता हूँ। और बाय द वे, तुमने रमला को कब से इतनी इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी? जब से उसने मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू किया। क्या तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं? आप पर तो एतबार है, लेकिन उस पर नहीं है। तो कम ऑन यार, अपना मूड ठीक करो। डॉक्टर भी कहती होगी कितनी सड़ियल पेशेंट से रात है। ये लीजिए, दम किया हुआ पानी पी लें। शुक्रिया बेगम। कैसी तबीयत है आपकी? गुर्दे का दर्द बढ़ता ही जा रहा है।
मेरे ख्याल से अब आपको डॉक्टर के पास चला ही जाना चाहिए। हाँ। अम्मी, मैं किसी से कहकर टैक्सी मंगवा लेती हूँ। अरे नहीं बेटा, टैक्सी की जरूरत नहीं है, मैं मोटरसाइकिल पर चला जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं मोटरसाइकिल पे जाने की। आप इस हालत में मोटरसाइकिल चलाएंगे? बेटा तुम यूनुस भाई के बेटे से कहो कि टैक्सी ला दे हमें। मेरे ख्याल से आप कपड़े भी बदल लें, कल से आपने यही कपड़े पहने हुए। निकाल देती हूँ। नहीं, अच्छा खासा जरमीना के घर जाना था मायरा की बात करने के लिए। पता नहीं कम वक्त ये दर्द कहाँ से जाग उठा। फिर कभी चली जाइएगा, वो कौन सा भागी जा रही है कहीं। खामखा आपकी बहन ने सबको परेशान करके रखा है। आलिया बेगम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मायरा की शादी वहां करनी ही नहीं चाहिए थी। अपने हाथों अपनी बेटी को जानों में झोंक दिया। अच्छा, आप परेशान ना हो, अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा। मुबारक हो मिसेस हारिस, आपके यहाँ गुड न्यूज है, आप फिर से माँ बनने वाली हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की उसके दफ्तर की हो। नहीं, कोई कुलीग इतनी बेतकल्लुफी से नहीं बैठ सकती। ये मामला कुछ और है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं और मुझे भी परेशान कर रहे हैं। बिलाल में लाख खामियां सही, लेकिन मुझे पता है वो इस किस्म का लड़का नहीं है। यही बात तो मेरे लिए मजीद परेशानी का बाइस बनी हुई है। आप ऐसा करें कि कल ही अपनी बहन के घर चले जाएं और किसी तरह से भी इस मामले को रफा दफा करें। हमें अपनी बच्ची का घर थोड़ी उजाड़ना है। अरे तो क्या करूं? क्या जबरदस्ती जाकर बेटी का हाथ उनके हाथ में पकड़ाऊं? नहीं नहीं, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ। सुबह बात करूंगा जलील चचा से, खानदान के बड़े हैं, वही बात करेंगे जरमीना से। मुझे तो किसी गिनती में नहीं रखती वो। अरे वो तो किसी को भी किसी गिनती में नहीं रखती हैं। खैर ठीक है, जलील चचा उनसे बात कर लें। खानदान के दूसरे लोगों को भी तो पता चले क्या हरकतें उनकी। आप तो पता नहीं बात को कहां से कहां ले जाती हैं आलिया बेगम। अच्छा, वो मायरा को ये बिलाल वाले किस्से का पता ना चले। अरे मैं पागल थोड़ी हूँ जो उसको इस बात के बारे में बताऊंगी। कमाल है। शुजा, क्या बात है, इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? मुझे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख के बहुत टेंशन हो गई है। इतनी जल्दी दोबारा? हानिया तो भी बहुत छोटी सी है ना। इस तरह अल्लाह की नाशुक्री नहीं करते। देखो, दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। दूर क्यों जाती हो? अपने बिलाल भाई और मायरा को ही देखिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इस न्यूज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। ऐसा भी तो हो सकता ना कि हानिया का बेबी ब्रदर आने वाला उस दुनिया में। बहन भी तो हो सकती है। अल्लाह ना करे। क्या मतलब, आपको बेटियां नहीं पसंद? नहीं नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था, बेटा होने से फैमिली कंप्लीट हो जाती है ना। अच्छा, कहा तो आपने ऐसे था जैसे खुदा न खास्ता। नो नो शुजा, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मम्मी? भाई, तुम और हारिस तो हर चीज हमसे इस तरह से छुपाते हो जैसे हम ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो। ऐसी कोई बात नहीं। खैर, रंधावा जी ने बताया, हारिस कह रहा था तुम्हारे यहाँ फिर गुड न्यूज है। जी, मुबारक हो। अगर अल्लाह करे कि इस मर्तबा बेटा ही हो, क्योंकि अगर बेटा नहीं हुआ ना तो रंधावा जी और हारिस बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे। डैड का तो पता नहीं, लेकिन हारिस को एक और बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं।
तुम मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? वो किस बात की? वो दोबारा से तुम फुफ्फो जो बनने वाली। खैर, सरवत आंटी ने बताया नहीं तुम्हें। वो मुबारक हो। थैंक्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अम्मी और अब्बू कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन अब्बू की परेशानी की वजह उनकी बीमारी नहीं है। कोई तो बात है जो उन दोनों को अपसेट कर रही है। लेकिन पप्पू से तो बात नहीं हुई। उन्हीं की तल्ख और दिल दुखाने वाली बातों की वजह से वो लोग इतने परेशान हो सकते हैं। या अल्लाह, मेरे वालिदैन को और हिम्मत और हौसला दे और इस मुश्किल घड़ी से निकाल दे उन्हें। ये देखो, ऐसे होते हैं बरी के सूट। तौबा है, एक भी जोड़ा ढंग का नहीं है जो मैं अपनी दोस्त के घर में पहन के जा सकूं। तो क्या जरूरत है दोस्त के घर जाने की? अरे शादी हुई है मेरी नई नई, दावत पे बुलाया उसने मुझे। तो क्या जरूरत थी दावतनामा कबूल करने की? देखिए भाई, आपकी तो है ये दूसरी शादी, आपके सारे अरमान हो गए होंगे पूरे, मेरे तो नहीं हो ना। तो मुझे क्यों मना कर रहे हैं आप? मुझे रोकने की जरूरत नहीं है आइंदा। अच्छा अच्छा, बताओ क्या करना? करना यह है मेरे सरताज कि अभी और इसी वक्त चलिए और मुझे नया जोड़ा दिलवाएं। कल आपा के साथ चली जाना। क्या? आपकी आपा? निराश से आपा? उनके साथ तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। अरे आहिस्ता बोलो, पापा सुन लेंगी। क्यों क्यों क्यों? मैं क्यों आहिस्ता बोलूं? सुनती हैं तो सुने। क्या मैं अपने कमरे में अपने हस्बैंड से बात भी नहीं कर सकती? अच्छा अच्छा, शोर ना करो, अम्मी से पूछो, मैं ले जाऊंगा। तौबा, एक तो ये इजाजत वाला टुनटुना। बस भी कर दें, शादी हो गई आपकी, वो भी एक नहीं दो। कब तक अपनी अम्मा के पल्लू से बंधे रहेंगे? छोड़ भी दें अब उनका पीछा। इजाजत लेकर आओ। ऐसे क्या देख रहे हैं? जा रही हूँ। जहान की सारी फर्माबरदारी। चप्पल देखो, चप्पल भी नहीं दिला सकते एक। अम्मी नहीं है वो लोग घर पर। तो फिर कहाँ गए? वो जैन को लेकर डॉक्टर के पास गए। एक तो आपा के बेटे को भी ना बस दो ही काम आते हैं, एक रोना और दूसरा बीमार होना। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है भाभी। अच्छा खैर छोड़ो, मैं ना बिलाल के साथ मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना है क्या? मार्केट? हाँ, वो भाभी मेरा दुपट्टा ना डायर के पास है, आप वो ले आइएगा, मैं रसीद लेकर आती हूँ। अम्मी तो है नहीं घर पे। हीरा कह रही कि बिलाल भाई को बोले मेरा दुपट्टा ला दे। अच्छा चलो ठीक है, मैं ला देता हूँ। अच्छा जब जा ही रहे हैं आप तो मुझे भी साथ ले जाएं। लेकिन अम्मी? अरे भाई अम्मी को कह देगे ना कि हीरा ने अपना दुपट्टा मंगवाया था। अच्छा चलो फिर जल्दी करो। इतनी महंगी दवाई लिखकर दे दी डॉक्टर ने। अरे मुझे तो खुद अंदाजा नहीं था, महीने के खर्चे के सारे पैसे इसमें लग गए। अब आगे क्या होगा? बिलाल से और ले लेंगे। ओवर टाइम भी तो करता है ना, कहाँ करेगा इतने पैसे? ज़ाहिर माँ को ही देगा। नसीह है कहाँ? बिलाल भाई तो मार्केट गए हैं भाभी के साथ। मार्केट क्यों? वो भाभी को शायद कुछ लेना था। देख लें। आपसे पूछना भी गवारा नहीं किया। पर लगते जा रहे हैं आपके बेटे को, एक दिन ऐसे ही फुर उड़ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आपको। अरे मुझे तो बगैर परों के ही उड़ता हुआ नजर आ रहा है आजकल। वो बड़ी तेज है जरताशिया, हाथे काबू कर लिया उसने। हो गई तुम्हारी शॉपिंग? चले आप? हाँ, शादी के बाद इतने बड़े इतने अच्छे मोबाइल पहले तो लेकर आए आप मुझे। अच्छा बस अब चलो, अम्मी लोग आ चुके होंगे घर। अच्छा बात सुने, एक सेकंड तो दिला दे। सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, फिर अगले मंथ की सैलरी में ना आप मुझे दिलाएंगे। अगले महीने के अगले महीने देखेंगे। चलो अभी चलो।
ये कोई वक्त था तुम्हारा मार्केट जाने का है? आपकी बेटी ने ही भेजा था, कह रही थी भाभी मेरा दुपट्टा ले आए मार्केट से। भाभी आपने तो कहा था कि आप अपने काम से जा रही हैं। अल्लाह हेरा कितना झूठ बोल रही हो तुमने तो दी थी मुझे वो रसीद और कह रही थी भाभी मेरा दुपट्टा लेकर आ जाएं। क्यों बिलाल, कहा था ना इसने? हाँ अम्मी, मैं तो बाजार इसका दुपट्टा लेने गया था। और तुमने सोचा होगा बीवी को भी साथ सैर करवा लूं, है ना? हाँ, और साथ में शॉपिंग भी करा दूंगा। कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं की मैंने, मेरी चची ने कुछ कपड़े दिए थे वही लेने गई थी टेलर से। अब इस बात से ही फांसी देनी है ना तो दे दे फांसी, डरती नहीं हूँ मैं। इसने तुम्हारा नाम चच्ची रखा है क्या? आपा गलत बात मत करें। अच्छा छोड़ो इन बातों को, कुछ पैसे दो मुझे। अम्मी सारी तनख्वाह तो दे दी इस महीने की। अच्छा वो जो तुम्हारे बोनस के पैसे हैं उसमें से दे दो ना, वापस कर दूंगी मैं। वो जैन के कुछ टेस्ट करवाए थे आज, उसमें लग गए मेरे पैसे। लेकिन मेरे पास तो इस महीने कुछ बचा ही नहीं। सूट तो तुम्हारी बीवी को उसकी चच्ची ने दिलाए, तुम्हारे पैसे कहाँ गए? वो मैंने मोटरसाइकिल का कुछ काम करवा लिया था, वहीं वर्कशॉप में पैसे लग गए। चल ठीक है, जा अपने कमरे में।